हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रयाग स्टडी पर। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारी लाइफ है। तो आई होप कि आप वो लाइफ जरूर देंगे। तो इंश्योर कि आप सब ने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पिछली क्लास में देख रखा था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था हमने कहा था अगली क्लास में हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली टॉपिक को, एडिशन रिएक्शन, जिसको हमने कहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हमने कहा था सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये तीनों उसी के नाम है, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन ये कहता है कि सर जहां पे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन कर एक प्रोडक्ट दे दे, उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट आप ले या दो से अधिक रिएक्टेंट आप ले, जैसे मैंने ए और बी और सी तीन रिएक्टेंट लिया। कितने रिएक्टेंट लिया सर? तीन रिएक्टेंट हमने ले लिया है। अब ये तीन रिएक्टेंट जुड़कर जब भी मैं रिएक्टेंट बोलूं तो आपको समझना है ये वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इन तीनों रिएक्टेंट ने कंबाइन किया और क्या दिया? एक प्रोडक्ट दे दिया, ABCD। इस एक प्रोडक्ट का नाम क्या है? ABCD, वन प्रोडक्ट। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करना है सर, कुछ नहीं है। एडिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव वन प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन कर जाए और एक प्रोडक्ट दे, ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा एग्जांपल दीजिए सर। चलिए आइए एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं। आप करें क्या, बहुत सारे एग्जांपल आपने देख रखा है। जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया था सर ऑक्सीजन के साथ। इस ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ने रिएक्शन करने के बाद एक प्रोडक्ट दिया। देखिए दो प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अगर प्लस लग जाए, दो मॉलिक्यूल या दो कोई भी सब्सटेंस के बीच में प्लस लगा हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट हैं। ये देखिए इसके और इसके बीच में प्लस लगा, तो प्लस क्या करता है? दो रिएक्टेंट को सेपरेट करता है। तो ये देखिए दो रिएक्टेंट, पहला दूसरा, तो टोटल कितने रिएक्टेंट? दो रिएक्टेंट। अब इस दो रिएक्टेंट ने कंबाइन करके दिया क्या? एक प्रोडक्ट दे दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा और कहां देखा आपने? और भी देखा होगा आपने। जैसे आपने हाइड्रोजन और दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करते हैं तो वाटर देते हैं। सर दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दिया क्या? एक प्रोडक्ट दिया, वाटर दिया। क्या दिया? 1P का मतलब प्रोडक्ट, R का मतलब रिएक्टेंट। तीसरा एग्जांपल, और भी एग्जांपल है। आप एलिमेंटल ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और क्या देता है? O2 देता है। हाँ सही बात है। और क्या? कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और कहां? और भी ढेर सारे हैं। आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला था तो बना क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था सर। क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। हाँ बिल्कुल बना था। और क्या? सिक्स्थ एग्जांपल, आप अमोनिया में HCl डाल दें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें तो क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा। ये जितने रिएक्शन मैंने लिख रखे हैं जरा आप ध्यान दीजिए, सब में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट दो लेकिन प्रोडक्ट एक। प्रोडक्ट कितना? एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो, कितने? दो रिएक्टेंट। मैं कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रिएक्टेंट दो और प्रोडक्ट क्या मिला आपको? ये दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या सर? एक प्रोडक्ट मिला। यहां पर भी दो रिएक्टेंट, ये 2 लिखा मैंने, 2 रिएक्टेंट। मिल क्या रहा है आपको? एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी देखें दो प्रोडक्ट लिया। कितना आपने सर? दो प्रोडक्ट लिया। यहां क्या मिल रहा है? यहां मिल रहा है साहब एक प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब
कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन में आप देखेंगे रिएक्टेंट कितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट आपको एक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं और एक प्रोडक्ट देंगे। इसका मतलब एक लाइन में डिफाइन करना है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि सर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एडिशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इस एडिशन रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो आपसे मैं पूछ ही लिया कि चलिए बताइए हमारी डेली लाइफ में एडिशन रिएक्शन का क्या रोल है, तो शायद ही कोई बता पाए कि एडिशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। जरा आप नजर तो डालें, हमारी डेली लाइफ में एडिशन रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे रोल हैं। ये देखिए पहले एग्जांपल से ये देखिए, दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया है इसे शुरू करते हैं। वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल for all living organisms to remain alive. Yeah, it is essential substance for the existence of life on the earth. वाटर एक बहुत जरूरी चीज है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, जीवन के उपस्थिति के लिए, जिंदा रहने के लिए। बिना वाटर के कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता, बिना वाटर के कोई जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच अकर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उन सब को होने के लिए वाटर मीडियम नेसेसरी है। इसका मतलब भैया वाटर के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये वाटर बन कैसे रहा है? एडिशन रिएक्शन की देन है सर वाटर। इसका मतलब एडिशन रिएक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ वाटर एंड दैट वाटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ बिकॉज वाटर इज इसेंशियल for all metabolic activity or all biochemical reaction which takes place in our body। सभी biochemical reaction या सभी metabolic activity के लिए जरूरी है। अच्छा दूसरा क्या? हाँ दूसरा भी है सर, ये ऑक्सीजन बनाया। क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया। एडिशन रिएक्शन की देन, एडिशन रिएक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, इन द सिंथेसिस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के सिंथेसिस में भी एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वो ओजोन लेयर हमारी रक्षा करता है किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। अगर ये ओजोन लेयर हटा दिया जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी में स्किन कैंसर कॉज कर देगा, हमारी आंखों में कैटारेक्ट कॉज कर देगा, मोतियाबिंद कॉज कर देगा और हमारी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा। इसका मतलब ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस from the ultraviolet rays and that ozone layer is formed due to the addition reaction। और ये ओजोन लेयर बन किससे रहा है? एडिशन रिएक्शन की देन है सर। ऑक्सीजन एडिशन रिएक्शन की देन है। बिना एडिशन रिएक्शन के ये ऑक्सीजन बनेगा नहीं और ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए और वही रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं चलने के लिए, बोलने के लिए, अदर दूसरे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अपने दूसरे फंक्शन को करने के लिए। एडिशन रिएक्शन की वजह से सर ये कार्बन डाइऑक्साइड बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट टू मेक फूड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सर ना, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। अगर प्लांट फूड ना बनाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले प्लांट को, तो प्लांट फूड नहीं बनाएगा, फूड नहीं बनाएगा तो वो भी मरेगा और हम लोग भी मर जाएंगे। इसका मतलब लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो फूड की वजह से है। और फूड किससे बन रहा है सर? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से बन रहा है सर? एडिशन रिएक्शन की वजह से बन रहा है। इसका मतलब यहां भी एडिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो एडिशन रिएक्शन तो आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? जिंदा रहने के लिए। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल जो भी मैंने बताया, आप सारा कुछ यहां पर लिख लेंगे, सारे एग्जांपल आप याद रखेंगे। अब दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, अच्छा डीकंपोजिशन का मतलब तो सबको ही जानते होंगे। डीकंपोजिशन का मतलब सर इतनी बात से है, डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना या ब्रेकडाउन होना। क्या होना? टूटना या ब्रेकडाउन होना। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन, सपोज ये फाइबर की पेन है, मैं क्या करूं, अभी तो एक है,
अभी एक है, तोड़ दूं तो तोड़ दूंगा तो होगा क्या, या तो ये दो भाग में टूटेगा, और अगर ऐसे पकड़ के तोड़ दूं तो या तो दो से अधिक भाग में टूटेगा, यही तो होगा। अभी तो एक है, इसको आप मान ले एक रिएक्टेंट, अब मैं तोड़ूंगा तो या तो दो भाग में टूटेगा या तो दो से अधिक भाग में टूटेगा। तो बड़ी सीधी बात है, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है। तो एक लाइन में आपको डिफाइन करना है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि हमने ABCD, ये हमने एक रिएक्टेंट ले रखा है, क्या ले रखा है, वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ले लिया। अब ये टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए। अच्छा टूटेगा तो क्या होगा सर, एक रिएक्टेंट है ABCD, टूट जाए तो क्या दे, A प्लस B प्लस C प्लस D, 4 प्रोडक्ट दे दिया। कितने प्रोडक्ट दे दिया सर, 4 प्रोडक्ट दे दिया। एक तो A दिया, B दिया, C दिया और D दिया। इसका मतलब टोटल आपको कितने मिले, 4 प्रोडक्ट मिल गए। कितने मिल गए, 4 प्रोडक्ट मिल गए। रिएक्टेंट तो एक लिया था लेकिन ये टूटकर 4 प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर या तो दो प्रोडक्ट दे या तो दो से अधिक प्रोडक्ट दे, तो आप उसको कहेंगे सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। सवाल यह है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो किसकी वजह से रहा है। अगर हीट की वजह से होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, खूब ध्यान से समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि रिएक्शंस जो मैं बताऊं वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आते ही आते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस, या आप इलेक्ट्रोलिटिक भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने लिखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जरा खूब ध्यान से समझें, हमने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। हाँ सर यही तो आपने बताया था। अब अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि थर्म का मतलब होता है साहब हीट होता है। क्या होता है, हीट होता है। खूब ध्यान से समझिए, थर्म का मतलब क्या, हीट। इस फोटो का मतलब क्या, लाइट। इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें, अब चलिए अब डिफाइन करिए, समझ में आएगा। सीधी सीधी बात करते हैं। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो, किसकी वजह से हो, हीट की वजह से हो। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि थर्म का मतलब ही होता है हीट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से हो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब दूसरा आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या बताएंगे आप, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो, किसकी वजह से हो, लाइट की वजह से हो। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स ड्यू टू द लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या आप अगर घुमाकर बताना है आपको, ये तो सीधी बात हो गई, अगर घुमाकर बताना हो तो आप कहेंगे सर
द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बाय द लाइट। क्या बताएंगे आप? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बाय द लाइट। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, किसकी वजह से? लाइट की वजह से, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, किसकी वजह से? सर हीट की वजह से, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, इलेक्ट्रोलिसिस। अभी एग्जांपल देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों बोर्ड एग्जाम में पक्का इनसे क्वेश्चन मिलेगा, श्योर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा इनसे सवाल। Electrolysis, the decomposition reaction which occurs due to the electricity is called electrolysis or electrolytic decomposition reaction। या आप इसको कह सकते हैं कि the reaction in which one reactant is split into two or more than two product due to the इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए देखते हैं कि सर एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो मैं इंपॉर्टेंट कह दूं इसका मतलब वो एग्जाम में आएगा। हमने कहा इस थर्म का मतलब है हीट, इस थर्म का मतलब क्या है? थर्म का मतलब है सर हीट है। क्या है? हीट है सर। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स ड्यू टू द हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए देख ले। फर्स्ट, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, हीट करें। डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट। डेल्टा क्या है? हीट का साइन है। कैल्शियम कार्बोनेट नाम है इसका। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन कहते हैं। याद रखिएगा ये दोनों बातें, लाइम स्टोन भी कहते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। आपने सर गर्म कर दिया, हीट कर दिया, हीट करेंगे, एक रिएक्टेंट है, ध्यान दीजिए, एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है 1R, मतलब एक रिएक्टेंट। क्या है? एक रिएक्टेंट है। कितना है सर? 1 रिएक्टेंट है ये, एक रिएक्टेंट लिया, हीट किया तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सर रिएक्टेंट तो एक लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म कर दिया, दो प्रोडक्ट बन गया। क्या क्या बना? एक तो बना कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा इसको क्विक लाइम भी कहते हैं, एंड दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सब लोग जानते हैं। क्विक लाइम, एक रिएक्टेंट मिला, क्या आपको? दो प्रोडक्ट मिल गया। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ, ये जो एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटा, किसकी वजह से टूटा? सर हीट की वजह से हुआ। इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अगला एग्जांपल, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, आप आयरन सल्फेट को ले लें। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। क्या था? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, खूब ध्यान से रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये, और ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आइए देखते हैं क्या कहता है ये कहता है सर आयरन सल्फेट आप ले लें। क्या ले लें? आप कुछ न करें, आप आयरन सल्फेट ले लें। क्या ले लिया हमने? आयरन सल्फेट ले लिया, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है
आयरन सल्फेट आप ले लें FeSO4, आपको कुछ नहीं करना है, आप हीट कर दें इसको, आयरन सल्फेट। सर ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है ये? ग्रीन कलर का होता है, आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा? ग्रीन कलर, बिल्कुल ग्रीन कलर दिखाई देगा। आप इसको गर्म कर दें, क्या कर दें? गर्म कर देंगे। जब गर्म करेंगे तो होगा क्या? ये टूट जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल आप आयरन सल्फेट। देखिए एक रिएक्टेंट हमने लिया था, कितना लिया सर? एक रिएक्टेंट लिया, 1R का मतलब 1 रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट लिया। प्रोडक्ट आपको कितना मिला? 3 प्रोडक्ट मिल गया। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का दिखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, और ये रहा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपने आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का दिखता है, आप इसको गर्म करें, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? फेरिक ऑक्साइड, जो कि फेरिक ऑक्साइड कैसा दिखेगा? फेरिक ऑक्साइड लिखा है मैंने, ये फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड आपको कैसा दिखेगा सर? ये फेरिक ऑक्साइड आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। क्या दिखेगा? ब्राउन कलर का। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी इसमें निकलती है। आप जब टेस्ट ट्यूब में या पोर्सिलिन डिश में आप ले लें, क्या ले लें? आप ले लें आयरन सल्फेट ले लें, ये आयरन सल्फेट हमने ले लिया। आप इसको गर्म करें, ये फ्लेम है, हमने ये गर्म करना शुरू किया, दिस इज द फ्लेम। ग्रीन कलर का इसमें FeSO4 रख दिया हमने, FeSO4। आई होप कि विजिबल है कलर, नहीं विजिबल है तो मैं ये दिखा दे रहा हूं, दिस इज आयरन सल्फेट। आप इसको क्या करें? फ्लेम, गरम कर रहा हूं मैं। तो आप देखेंगे क्या? देखेंगे कि ये जो ग्रीन कलर आयरन सल्फेट था, ये टर्न हो गया किसमें? ये टर्न हो गया सर ब्राउन कलर में। किसमें टर्न हो गया? मैं रेड से दिखा दिया, ये देखिए ये ब्राउन कलर। ब्राउन कलर में टर्न हो गया। क्यों ब्राउन कलर में टर्न हो गया? क्योंकि सर फेरिक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड बन गया, याद रखेंगे। और इसमें से और क्या निकलेगी? इसमें से SO2 और SO3 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप जब सूंघेंगे तो आपको सल्फर के जलने की महक आएगी, और सल्फर के जलने की महक इस बात को कंफर्म करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रहा है। अच्छा, और कौन एग्जांपल? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखेंगे आप। अगला एग्जांपल, और भी एग्जांपल है। आप क्या करो साहब, लेड नाइट्रेट ले लो। क्या ले लिया? लेड नाइट्रेट। कुछ मत करो, आप इसको हीट कर दो। लेड नाइट्रेट लिया है। आप जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जस्ट मिनट, चले। हाँ, क्या बता रहा था मैं? मैंने कहा आप जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करें, डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट, बार बार कह रहा है डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट, डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट। डेल्टा बनाया तो आपको समझना है हीट है। लेड नाइट्रेट को आप हीट कर दो, ये दिखता कैसा है? कलरलेस होता है। ये लेड नाइट्रेट क्रिस्टल लिया हमने, गर्म किया। गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
ये 2 मॉलिक्यूल आप ले लेंगे। आई होप कि बैलेंस होगा। लेट दो नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 3 2 6 12 4 2 12। ओके, बैलेंस। दिस इज द लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनो ये आपको दिखेगा कैसा सर? येलो कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। कैसा दिखता है? येलो कलर का ये दिखता है। आप याद रखेंगे लेड मोनोऑक्साइड कैसा दिखता है? येलो कलर का दिखता है। अब ये क्या है? ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब क्योंकि गैस है तो ये निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन, ये भी गैस है तो ये भी निकल जाएगा। क्या है? ये भी निकल जाएगा। बताना क्या है कि सर यहां पे आपने एक रिएक्टेंट लिया। कितने रिएक्टेंट लिया है? एक रिएक्टेंट लिया है। 1 रिएक्टेंट आपने लिया, आपने गर्म किया, सिर्फ हीट किया, ये एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट गया। इसका मतलब यहां जो डिकम्पोजिशन हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहां पे जो एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, हीट की वजह से टूट रहा है, तो आप बताएंगे 3 प्रोडक्ट बन गया। थर्मल डिकम्पोजिशन, लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का आपको दिखता है, तो आप याद रखेंगे। एक लास्ट एग्जांपल आप पोटेशियम क्लोरेट KClO3, आप इसको हीट कर दो। क्या करोगे सर? आप इसको हीट करो। डेल्टा इज द साइन ऑफ इट, डेल्टा इज द साइन ऑफ इट। ये आप अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे। हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, आप इसको हीट कर दो तो बनेगा क्या सर? KCl बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? KCl बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड बना। क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड, एंड दिस इज द ऑक्सीजन। देखें, एक रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट हमने लिया है। कितना लिया है सर? 1 रिएक्टेंट लिया, लेकिन इसको हीट करने पर प्रोडक्ट कितना मिला? 2 प्रोडक्ट मिल गया। कितना मिला? 2 प्रोडक्ट मिल गया। क्योंकि ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है हीट की वजह से हो रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखेंगे आप ये बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, चलो हम थोड़ा सा हट के बात करते हैं। मान लो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, या व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, फिर आप क्या बताएंगे? फिर वही फंस जाएगा। रोल या इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। कहां? हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है इसका भाई? क्यों पढ़ रहे हैं हम? इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से ही हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ा जाता है। स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज में तोड़ा जाता है। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। क्या? सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। प्रोटीन, अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डाइजेशन। दैट्स व्हाई या ड्यू टू विच कॉम्प्लेक्स फूड ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मदद से ही हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ा जाता है। जैसे स्टार्च को ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज में तोड़ा जाता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है। फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। तो पहला इसका रोल किसमें है? डाइजेशन में है। दूसरा इसका रोल किसमें? सर रेस्पिरेशन में है।
decomposition reaction play important role in respiration, in which food is broken down to produce energy, and that energy is used by all living organisms to remain alive or to perform other function. respiration में फूड तोड़ा जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है और एनर्जी निकाली जाती है। उस एनर्जी का यूज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपने अदर फंक्शन को करने के लिए, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, बोलने के लिए कर रहा हूं, चलने के लिए कर रहा हूं। सो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहां कर रहा है सर? हमारी डाइजेशन में और हमारे रेस्पिरेशन में भी कर रहा है। ओके, तो अगला हेडिंग देख लेते हैं। एक और तीसरा यूज मान लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डाइजेशन में किया, रेस्पिरेशन में किया, फोटोग्राफी प्लेट में भी होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोग्राफी प्लेट में। अभी आपको बताऊंगा कैसे फोटोग्राफी प्लेट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता है। ये फोटोग्राफी में और कहां यूज होता है सर? मेटल के एक्सट्रैक्शन में। किसमें? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहां से? फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, और कहां से? एंड मेटल क्लोराइड। याद रखिएगा ये बात, ये जो मैंने लिखा ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड मेटल क्लोराइड। मेटल ऑक्साइड और मेटल क्लोराइड से मेटल को निकालने में, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, मेटल को अलग करने में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पे फोटोग्राफी प्लेट में फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या है, याद रखेंगे आप। हमारी डेली लाइफ में यूज है डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, और कहां? फोटोग्राफी प्लेट में सर, और कहां? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं जरा सा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। थोड़ा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है सर लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो आप बहुत आराम से बताएंगे ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो या लाइट एनर्जी की वजह से हो, उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप सिल्वर क्लोराइड ले लें, क्या करें सर? सनलाइट, सनलाइट में रख दें। किस में रख दें? सनलाइट। नॉट सनलाइट, आपको लाइट एनर्जी देना है, चाहे आप सनलाइट दे दें, बल्ब लाइट दे दें, सोलर मतलब लाइट एनर्जी चाहिए। सिल्वर क्लोराइड क्या करें? सनलाइट में रख दिया तो क्या मिला हमें? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। क्या मिला? सिल्वर प्लस ब्रोमीन। इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है ये कैसा दिखेगा? ग्रेइश व्हाइट कलर का दिखेगा। कैसा दिखता है सर? सिल्वर। चांदी तो सब लोग जानते हो ना, सिल्वर। और ये क्या है? ब्रोमीन है सर।
ब्रोमीन है, क्या है, तो ये तो गैस है, निकल जाएगा, बचेगा क्या, सिल्वर। इसका यूज फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में। आप लिख लेंगे नोट करके कहीं, यूज्ड इन फोटोग्राफी। किसमें यूज होता है सर, फोटोग्राफी में यूज होता है। और एक दो इंपॉर्टेंट है, लगा लेना स्टार, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक दूसरा एग्जांपल जो इसी से आता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, वो ये है, आप क्या ले लें, सिल्वर क्लोराइड ले लें, सिल्वर क्लोराइड ले लें, सनलाइट में रख दें, क्या करें, सनलाइट में रख दें, तो मिलेगा क्या, सिल्वर मिलेगा, और क्या मिलेगा सर, क्लोरीन मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ये भी कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये ग्रेइश व्हाइट होता है, कैसा होता है, क्लोरीन गैस है, क्या है, गैस है, तो ये निकल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड को आप जब धूप में रखेंगे, एक रिएक्टेंट है, क्या है, एक रिएक्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो ये दो प्रोडक्ट में टूट जाता है। यहां पर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहां पर ये जो एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। दो प्रोडक्ट, कितने, दो प्रोडक्ट, क्लोरीन गैस निकल जाएगा, आपको व्हाइट कलर की, ग्रेइश व्हाइट कलर की सिल्वर बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा। इसको प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट में यूज किया जाता है, किसको, इसको नोट करके ये भी लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट वगैरह में यूज किया जाता है। ये कौन, सिल्वर क्लोराइड। अब ये डायग्राम के बेस पर भी पूछ सकता है, डायग्रामेटिकल भी पूछता है। आपको क्या देगा, कुछ नहीं देगा, ऐसे आपको एक बाउल रहेगा और इसमें आपको इस तरह डॉट डॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है ये, आपको क्या दिखा देगा इसमें सर दिखा देगा, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं ताकि ये आपको इस तरह कुछ दिखा देगा कि इसमें ये भरा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड है। इस बाउल में क्या ले लिया हमने, सिल्वर क्लोराइड। अब वो आपको धूप, सनलाइट ऐसे आता वो दिखाई देगा, दिखाएगा, डायग्राम देगा तो आपको ऐसे दिखाएगा कि दिस इज सनलाइट, क्या रहा है, सनलाइट आ रहा है, यहां से ये सनलाइट आ रहा है। अब वो ये नाम नहीं लिखा रहेगा, आपको बताएगा कि आपको लेबलिंग करनी रहेगी कि मान लो यहां पर वो दिया हुआ है एक्स, तो आप बताएंगे कि अब सनलाइट है, ये क्या है, दिस इज सनलाइट। सनलाइट जैसे ही पड़ेगी तो ये जो एक्स है, दिस इज द सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड है सर। और जब धूप इस पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो x था, जो हमने x माना, ये क्या है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। अब जब धूप पड़ेगा इस पर तो क्या हो जाएगा, जो कैसा दिख रहा है तुमको, ये आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, कैसा दिख रहा है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है कैसा दिख रहा है, व्हाइट कलर आपको दिखाई देगा। लेकिन जब धूप पड़ा, सनलाइट पड़ी, तो क्या हो गया, ग्रेइश कलर का दिखने लगा, कैसा दिखने लगा, ग्रेइश कलर का। तो फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं इसको, कोई भी कलर ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया, ये दिस इज सिल्वर, क्या बचेगा, सिल्वर, जो कैसा दिख रहा है, ग्रे कलर का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ग्रे कलर का या ग्रेइश व्हाइट कलर का दिखेगा। और क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी यहां से। तो आप याद रखेंगे, इस तरह का डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाता है।
ठीक है, तो ये आपका चाइना डिश था, जो बाउल हमने लिया था चाइना डिश। आप ये डायग्रामेटिकल एग्जाम आता है, आप याद रखेंगे। तीसरा और लास्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड एंड लास्ट। चलो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं अगली क्लास में, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है। तो अगली क्लास में हम इसका डायग्राम पूरा बना के प्रोसेस, कहाँ इसका यूज है, एग्जाम्पल 2-3 इससे देख लेंगे। बट डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो से आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो। इलेक्ट्रो से याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब द रिएक्शन इन विच one reactant is split into 2 or more than 2 product due to the electricity is called electrolytic decomposition reaction। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। क्या पास कर दे सर? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा H2 और O2 में। देखें, एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या हो गया, 2 प्रोडक्ट, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। और क्या, सोडियम क्लोराइड को, किसको, सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा सोडियम प्लस क्लोरीन। एक रिएक्टेंट लिया आपने साहब, मिला क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या हो गया, ये एक रिएक्टेंट टूट गया 2 प्रोडक्ट में। यहां पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, 2 प्रोडक्ट सोडियम और क्लोरीन में टूट गया। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। खत्म करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू वेरी मच।